अमेरिका और इसराइल के मुकम्मल सरेंडर करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने वाजे कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा, अगर वो जंग को खत्म नहीं करते तो ईरान मजीद वसी और तबाहकुन कार्रवाइयां करेगा। ईरान की कार्रवाइयों से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान अपने दिफा के लिए पुरअज़्म है, दुश्मन की जारहियत का भरपूर मुकाबला जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मशरिक़ वुस्ता और खलीज फारस में कशीदगी कम करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रहेंगी। इस्लामाबाद में वज़ीर खारजा का इजलास इस सिलसिले की कड़ी थी। इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़ीर खारजा इजलास में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर से फितनाल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद पर कार्रवाई, 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी का फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम की भी सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। IIH चुंदरीगढ़ रोड और गुलिस्तानी जौहर में बादल बरसे। सदर, शारा फैसल और किमाड़ी में भी बारिश का सिलसिला जारी। शहर में काले बादलों के डेरे, आज मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, 30 से ज्यादा अजला में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा, खुजदार, चमन, कल्लात और योब समेत कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से कई मकानात को नुकसान पहुंचा, फसलें भी मुतासिर। नदी नालों में तुगयानी, मुसाफिर वैन और ट्रक सैलाबी रैले में बह गए। महकमे मौसमियात की 4 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के बायस 34 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 79 अफराद जख्मी भी हुए। तूफानी बारिशों से 17 मकान मुकम्मल तबाह, 71 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। औरकजई में सैलाबी रैले में 21 मवेशी बह गए। ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्जाम। कहा, ईरानी हुकूमत अमरीका इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती रही। ये सूरत हाल 47 साल से चली आ रही थी। अमरीका के पिछले सदूर की गलतियां मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। पहली टर्म में ईरान के जनरल सुलेमानी को मारा, उसे ना मारा जाता तो आज ईरान बहुत मजबूत होता। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल और मशरिक़ वुस्ता न होते। जंग में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की पॉलिसियां जारी रहेंगी। अमरीकी और इसराइली दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह ने जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी तो दरखास्त पर गौर करेंगे। तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे और इसे पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। नई ईरानी रजीम के सरबराह कम शिद्दत पसंद और ज्यादा समझदार हैं। अमरीका ईरान से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। जरूरत पड़ने पर अमरीका अचानक हमले के लिए वापस आ सकता है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। ईरान ने अमरीकी सदर के जंग बंदी की दरखास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप के बयान झूठे और बेबुनियाद हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मज़ाक़ा खेज ड्रामों से नहीं खुलेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका के मुतालिबात गैर मुनासिब हैं। ये मुतालिबात हकीकत पर मबनी नहीं। ईरान इन मुतालिबात को कबूल नहीं करता। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन को मुस्तकबिल में अपने इक़दामात पर पछतावा होगा। हर ईरानी अपने वतन के दिफा के लिए तैयार है।
अमरीका और इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान में पासदाराने इनकलाब की मिसाइल बेस पर हमला, धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए। अमरीका और इसराइल की जानिब से जेरे जमीन हथियारों, गोला बारूद और मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया गया। अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन्स के करीब ईरान का मिसाइल हमला, मिसाइल को फदा में नाकारा बना दिया गया। मिसाइल का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। लेबनान का इसराइल पर रॉकेट हमला, शिमाली इसराइल के इलाकों में सायरन बज उठे, शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बस्ती बगदाद में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमलों का खदशा। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत, अपने अहलकारों और शहरियों की हिफाजत के लिए इजाफी हिफाजती इक़दामात भी नाफिज कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत जारी कर दिया। कहा, ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर ने सवाल किया कि क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट को मुकद्दम रख रहा है या महज इसराइल के लिए प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। ट्रंप का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और उसके मुमकिना असरात पर तबादला ख्याल। कराची में इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। चौकिंग पॉइंट्स की निगरानी के लिए कई अमला तैनात, बर वक्त नकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब, जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख। कमिश्नर कराची की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने और मुतालिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई, शहर में काले बादलों के डेरे। आज दिन के वक्त मजीद 2 स्पेल मुतवक्के, रात के वक्त एक मजबूत स्पेल दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल तक मौजूद रहने की पेशगोई। 6 अप्रैल से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम कराची में दाखिल होने का इम्कान। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को पीएसएल में मुसलसल तीसरी शिकस्त। साहबजादा फरहान की पीएसएल 11 की पहली सेंचुरी, 57 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली, 8 छक्के 7 चौके लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। हैदराबाद के बॉलर रॉयली को 40 रन की मार पड़ी। मुल्तान के बैटर्स ने धो डाला, रॉयली कोई भी विकेट ना ले सके। हैदराबाद के मां सदाकत की शानदार निस्फ सेंचुरी, 26 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 5 छक्के 5 चौके लगाए। सिंध भर में हंगामी खिदमात के निजाम को मजीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। 30 अरब रुपए के मंसूबे की मंजूरी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत इमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। वजीर आला सिंध ने कहा, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में 11,000 चिल्ड्रन सर्जरीज कामयाब। निजी अस्पतालों में 3800 से जायद बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज किया गया। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, कामयाब सर्जरीज पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5G सर्विसेज फराहम करने वाला पाकिस्तान का पहला एयरपोर्ट बन गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 5G सर्विसेज का बाकायदा आगाज हो गया। मुसाफिरों को अब अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी और जदीद डिजिटल सहूलियात मुयस्सर होंगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल से ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स तक गिर गया।
मशरिक़ वुस्ता जंग के असरात, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। मार्च में महंगाई की शरह में 1.18% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 7.30 तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में सब्जियां, फल, चिकन, टमाटर, अंडे महंगे हो गए। बिजली, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। आलू और गंदम की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में साथ न देने पर यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो से निकलने का सोच रहे हैं। नेटो हुकाम जरूरत के वक्त अमेरिका के दोस्त नहीं बते। अपनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। रॉयटर्स के इंटरव्यू में कहा, ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अफजूदा यूरेनियम बहुत गहराई में है। परवाह नहीं, सैटेलाइट से निगरानी कर सकते हैं।